हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मनोकामना पूरी होने के लिए एक व्रत। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को करने के लिए मैं आपको सारी विधि के साथ बताऊँगी। आज शाम को मुझे अपनी दोस्त मोनिका जी के यहाँ पर माता की चौकी में भी जाना है, जो मैं सारा कुछ आपके साथ आज शेयर करूँगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये है मेरा मंदिर। इसमें मैंने सुबह ही सारी साफ़ सफाई कर ली थी, नहा धोकर, जो हम डेली पूजा करते हैं। उसके बाद मैं माता की चौकी का स्थान तैयार कर रही हूँ। इस तरह से कमल का फूल बना के, और ये आटे के जो चावल का आटा होता है, ये मैं उससे बनाती हूँ। और कुछ इस तरह से कमल का फूल बना लीजिए आप, और इसके ऊपर चौकी रख के फिर मैं सारी आगे की प्रोसेस करती हूँ, जो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मेरी तो गाइस अभी तक हुई है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। इस तरह से फिर मैंने चौकी रख ली, ऊपर उसके ऊपर एक साफ़ लाल कलर का कपड़ा बिछाया। और ये श्रीयंत्र है, ये हमें बुक के साथ ही मिलता है। उसे निकाल कर आप एक गत्ते में इस तरह से चिपका के उसमें चुनरी लगा दी मैंने। फिर चावल का छोटा सा ढेर रखा, उसके ऊपर एक तांबे का कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। और उसके बाद एक इस छोटी सी प्लेट रख लीजिए। कलश के अंदर आप चंदन रोड़ी और थोड़े से अक्षत डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर प्लेट रख कर, और कोई भी सोने का गहना, सोना ना हो तो चांदी ना हो तो कोई भी ऐसा चांदी का सिक्का, ये भी रख सकते हैं हम। उसके बाद स्वास्तिक बनाना है, दीपक रखना है। इसके लिए मैं सुबह खीर का प्रसाद ही बना लेती हूँ, नहा के अपनी किचन सारी साफ़ करके। और उसके बाद ये पूजा होती है शाम को 5 से 6 के बीच में। ज़्यादा अच्छा टाइम होता है ये, उसी समय पे ये पूजा होती है। सुबह मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर शाम में मैं ये पूजा स्टार्ट करती हूँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें खट्टा नहीं खाना है, वो संतोषी माता का व्रत होता है। ये वैभव लक्ष्मी व्रत है, एकदम इजी है। बस इसमें लाल कलर का फूल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हवन होता है, पूजन होता है। और इस तरह से बस लाल कलर का फूल, और शाम को किसी मीठी चीज़, वो अगर वाइट हो तो बहुत अच्छा होगा, उसका प्रसाद रखते हैं। इस तरह से मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और आसन में बैठिएगा प्लीज़, और हाथ जोड़ के सबसे पहले श्रीयंत्र भगवान को प्रणाम करना है। और उसके बाद दीपक जलाएंगे हम, और दीपक जला के हम माता रानी को तिलक लगाएंगे। और वो जो मैंने सोने का गहना रखा है, उस पे हम हल्दी चावल कुमकुम ये सारा कुछ लगाएंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें जो बुक के अंदर ही 7 माताएं होती हैं, उनको तिलक लगा के और उन्हें प्रणाम करते हैं हम, बाय वन, एक के बाद एक। और उसके बाद अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगी कि वो कौन सी बुक होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत की बुक होती है। ये लाल कलर का फूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लाल कलर का फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल कलर का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। श्रीयंत्र भी उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए हम इसमें श्रीयंत्र की पूजा करते हैं। और इस तरह से लाल कलर का फूल चढ़ाइए। मैं पूरी चौकी सजा लेती हूँ। उसके बाद अगरबत्ती जलाइए, धूप दीप जलाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें घी का दीपक जलाइएगा। और उसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। कथा कौन सी करनी है, कैसी करनी है, सारा कुछ इस बुक में है, तो आप उस तरह से कर लीजिएगा। और ये इस तरह से मैंने अगरबत्ती जला ली। बीच बीच में मेरा छोटा बेटा अयान बार बार आ रहा था मेरी हेल्प करने के लिए। मेरा बड़ा बेटा ट्यूशन गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती जलाई मैंने। और फिर वैभव लक्ष्मी व्रत आरंभ करते हैं हम। आरंभ तो मेरा सुबह से हो गया, सॉरी, कथा आरंभ करते हैं हम। और इस व्रत में ऐसा है कि आप एक टाइम फल खा सकते हैं और एक टाइम आप खाना खा सकते हैं, अगर आप में शक्ति ना हो तो। और अगर आपको सिर्फ व्रत ऐसे ही करना है, तो आप सिर्फ खीर का प्रसाद खा के भी कर सकते हैं, और शाम को खीर का प्रसाद खाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरी चौकी कितनी प्यारी लग रही है, और इस तरह से मैंने ये सजा लिया है।
देखिए बस माता इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहती है, सिर्फ पूजा सच्चे मन से होना चाहिए। ये इसी बुक की मैं बात कर रही थी, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा बुक। ये हर जगह मिल जाती है, हम आप जहाँ भी जाएं। इसका प्रिंट सामने का कुछ अलग होता होगा, बाकी नाम सेम यही है। उसके बाद हम जो बुक है माता लक्ष्मी जी की, उनकी पूजा करते हैं गंगा जल छिड़क के, और उन्हें तिलक लगा कर। साइड में जो हाथी जी हैं उनको ज़रूर तिलक लगाइएगा, उनके चरणों पे पुष्प चढ़ा के, और इस तरह से कुछ ये व्रत करते हैं। इस व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है दोस्तों। एक बार आप ये व्रत करके देखिएगा। भगवान की दया से मेरी तो हर मनोकामनाएं पूरी हुई है, और मैं ये व्रत 51 रख रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मनोकामना माता रानी ने पूरी की है। जो मुझे ये प्यारा सा छोटा सा घर चाहिए था, तो 51 वैभव लक्ष्मी कर रही हूँ। ये मेरे 40 हो चुके हैं, आज मेरा 40 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मुझे 10 और करना है, 11वें में बहुत अच्छे से उद्यापन करूँगी। तो इसी तरह से ये जो माता रानी है, धन वैभव लक्ष्मी माँ, गज लक्ष्मी माँ, अधि लक्ष्मी माँ, ये सारी आपको इन बुक में मिलेंगी। और श्रीयंत्र भगवान की जो फ़ोटो है जो मैंने इसमें लगाई है, ये मैंने इसी बुक में से निकाल के और एक गत्ते में लगाई है, उनकी हम पूजा करते हैं। ये सातों माता जो हैं, इन्हें हम अच्छे से प्रणाम करके, देखिए इस तरह से, और तिलक लगाएंगे और सर पे लगा के उनका आशीर्वाद लेंगे, और फिर हम कथा स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये व्रत वैसे बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ लोग इसको ठीक तरह से रहते नहीं हैं। इसमें सिर्फ विधि अच्छे से करनी है आपको। लोग बोलते हैं कि मैं इतना फास्टिंग नहीं कर सकती है, या आप एक टाइम पे कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, दूध पी लिया। बहुत ज़्यादा आपको नहीं हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप साबूदाने की खीर बना लीजिए, साबूदाने की खिचड़ी बना लीजिए। और कुछ लोगों को बीपी प्रॉब्लम होती है, तो आप सेंधा नमक भी दोपहर में ले सकते हैं। और फिर शाम को हाथ मुंह धोकर चेंज करके और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और देखिए इस तरह से। और लास्ट में मैंने खुद को तिलक लगाया। उसके बाद मैं अयान को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो हर कथा में, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ होते हैं। अगर उनका ट्यूशन का टाइम नहीं होता, वो बहुत प्यार से ये कथा सुनते हैं मेरे पास बैठ के। मैं उसको बार बार बुला रही थी, अयान यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। वो मेरे साथ खेल रहा था, कभी इधर जा रहा था, उधर जा रहा था। फिर मैंने उसे तिलक लगाया और उससे भी अपने एक छोटे से आसन में बिठाल दिया। हालांकि एक जगह बैठता नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता है। उसके बाद मैंने कथा स्टार्ट की, और देखिए कुछ इस तरह से मुझे कथा करनी थी, वो मैंने कथा स्टार्ट कर दी है। पूरी कथा करके हम हवन करते हैं, आरती करते हैं, और आरती को पूरे घर में घुमाते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप फ्राइडे का दिन मेरा ऐसा बीतता है जैसे कि कोई त्यौहार हो। सुबह से मैं सारा कुछ बहुत ही विधि पूर्वक करती हूँ, और सारे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों मेरा साथ देते हैं इस चीज़ में। देखिए ये मैं कथा करने से पहले ही अपनी अग्नि प्रज्वलित कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि वो बाद में जलती नहीं है, क्योंकि मौसम अभी इस तरह से है, तो मैं उसी समय कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हवन करती हूँ। देखिए मेरा छोटा बेटा भी आ गया, मेरा बड़ा बेटा ट्यूशन गया था उस समय पे। उस तरह से हवन करती हूँ। और इसमें जो माता रानी है, सातों माता का पहले गणेश जी को हम आहुति देते हैं, उसके बाद सातों माता को देते हैं। उसके बाद जो भी इसमें जो भी आपको वो श्लोक आते हों, आप वो उस तरह से भी करें। और ये देखिए, ये आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ, बट मेरा कैमरा उस तरफ पे रखा था, ये राइट हैंड से ही मैं कर रही हूँ। और कभी कभी मैं कुछ नाम भूल जाती हूँ या आगे पीछे हो जाता, तो मैं बुक साथ में रखती हूँ। और इस तरह से मैंने हवन किया। और मैं अयान को बोल रही थी आप दूर से क्लिप लो, ताकि सारे लोग सब कुछ अच्छे से देख पाएँ। और देखिए इस तरह से फिर मैंने आरती करी, और वो ना साइड में लटक रहा था। मैं उसे बार बार मना कर रही थी कि आप बालकनी तरफ ना जाएं। आरती करके मैंने 11 बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी बोला, जैसा कि ये विधि में लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने सारे घर में आरती दिखाई। तब तक मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे आ चुका था अपने ट्यूशन से, और उसने मेरी हेल्प करी ताकि मैं आपको सारा क्लिप दिखा पाऊँ। और ये वही ले रहा है। और इस तरह से मैंने सारे घर में आरती दिखाई, क्योंकि ये दिखाना बहुत अच्छा होता है। हर रूम में हर तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है।
और ये मैं तुलसी माता के पास जा रही थी। पहले उन्हें मैंने आरती दिखाई और संजा मैया को। उसके बाद मैं अपनी दूसरी बालकनी की तरफ गई। वहाँ पे एक पीछे सोसाइटी का एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे भी मैं ज़रूर आरती दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सुंदरकांड वगैरह होते हैं और सारे भगवान जी वहाँ पे स्थापित हैं। तो मैं वहाँ जाती हूँ और फिर मैं वहाँ पे आरती दिखाती हूँ। फिर सारे घर में मैंने आरती दिखाई कुछ इस तरह से, और जैसा आप देख रहे हैं। फिर मैं नीचे के फ्लोर में भी जाती हूँ और नीचे भी साथ साथ में मैं इन लोगों को भी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी सब लोग हाथ मुँह धोकर आ जाओ, और आरती हो चुकी है, लक्ष्मी माता को प्रणाम करो। और इसके बाद मैं जाती हूँ नीचे की तरफ जा रही हूँ मैं, ये देखिए। और ये जब मैं आरती बोलती हूँ तो साथ में मैं ओम भूर्भुवः स्वाहा का श्लोक बोलती हूँ साथ में। तो बस आप ये इसी तरह से ये विधि पूर्वक व्रत कीजिए। और इस तरह से देखिए, ये मैंने आरती करी और मैं बैठ गई हूँ अच्छे से। फिर मैंने सर टिका के प्रणाम किया, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से विनती करी। मैं मनोकामना होने के लिए विनती करी और सर टिका के प्रणाम किया। फिर अमित आए, अयान आया और उन्होंने भी सिर टिका के प्रणाम किया कुछ इस तरह से। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने प्रणाम किया। फिर अयान आया, अमित आया, सॉरी अमित आए और दोनों ने सर टिका के प्रणाम किया। अमित ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे, उसी टाइम पे मेरी आरती होती है। और देखिए, फिर आहान आया। आहान घंटी ज़रूर बजाता है एक बार। देखिए, इस तरह से मैंने प्रणाम किया। और आपको ये विधि कैसी लगी आप बताइएगा प्लीज़। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, ओके। इसके बाद में माता की चौकी में भी जाना था हमें, और मैं क्या करती हूँ ना कि एक बार ना कैलेंडर में निशान बना लेती हूँ, मतलब लिख लेती हूँ कि मेरे कितने फास्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कभी कभार। इस तरह से देखिए, मैंने पूजा करी और हम पहुँच गए हैं माता की चौकी में। माता की चौकी में बहुत अच्छे से ये पूजन हो रही थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेकोरेशन हुआ था माता की चौकी में। ये आहान अयान दोनों मेरे साथ गए थे और वहाँ डांस चल रहा था। दुल्हन और मेरी फ्रेंड जो मोनिका जी हैं, उनके पूरी फैमिली वाले बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा पाठ के बाद मुझे माता की चौकी में जाने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने वहाँ से आहान अयान ने खाना वाना खाया, मैंने प्रसाद लिया और उसके बाद हम घर आ गए। और देखिए कितनी सुंदर मूर्ति स्थापित किए थे वहाँ पे। और यहाँ देहरादून में इसी तरह से पूजा होती है जब भी माता की चौकी होती है। और बताइएगा कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे इसी तरह से माता की चौकी लगाई जाती है। और बताइएगा आपको कैसा लगा ये सारा वीडियो और मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि। बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।